Hello children, I am your Valarmati Miss. Children, today we are going to see 10th Standard Maths Part 2 Lesson number 4 Construction. उसमें से sum number 2 solve करने वाले हैं. You can see I have written the questions on the paper. That is triangle PQR similar to triangle LTR. In triangle PQR these informations are given. Okay. दो ट्राइंगल सिमिलर है. जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो देखो वेदर द अल्फ़ाबेट्स आर रिपीटेड. Yes, here you could see that alphabet R is repeated over here. Okay, alphabet repeat है तो definitely एक particular method है. Let us see. So first thing is we have to draw rough diagram. तो right side में पहला rough diagram या you can call as analytical figure. Okay, पहला let me draw a rough diagram over here. अभी देखो इसमें जो अल्फ़ाबेट रिपीटेड है. नाउ फॉर रफ डायग्राम जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर है और अल्फ़ाबेट रिपीटेड है तो यूजुअली वी गेट दिस टाइप ऑफ रफ डायग्राम. दैट इज सी. ओके, अगर एंगल अक्यूट एंगल है तो दिस टाइप ऑफ फिगर यू गेट. अगर एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ऐसा ट्राइंगल यू विल बी गेटिंग. ओके, दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल वी हैव टू ड्रॉ. और जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है वो अल्फ़ाबेट इधर फिक्स्ड है. दैट इज वी विल कीप इट ओवर हियर आर. बाकी के अल्फ़ाबेट्स अभी देखो दिस इज़ अ बिगर ट्राइंगल एंड दिस इज़ अ स्मॉलर ट्राइंगल. अभी इधर रेशियो दिया है देखो PQ अपॉन LT इज़ 3/4. मतलब 4 ग्रेटर पार्ट है 3 छोटा पार्ट है. तो LT का जो LT इज़ अ साइड ऑफ विच ट्राइंगल ट्राइंगल LTR. तो ये ट्राइंगल बड़ा है ये छोटा है. ओके, दिस इज़ बिगर ट्राइंगल एंड दिस इज़ स्मॉलर ट्राइंगल. तो स्मॉलर ट्राइंगल का नाम होगा PQR एंड बिगर ट्राइंगल का नाम होगा LTR. चलो पहले लेट अस सी द स्मॉलर वन. ट्राइंगल का नाम क्या है PQR. तो ऑलरेडी R है तो बचा हुआ अल्फ़ाबेट्स लेट अस पुट ओवर हियर P एंड Q. ओके, अभी बड़े का ऑलरेडी R इज हियर. तो देखो इधर फर्स्ट लेटर P मैंने इधर लिखी हूँ तो इधर फर्स्ट लेटर L को इधर लिखेंगे. सेकेंड लेटर Q मैंने इधर लिखी हूँ तो सेकेंड लेटर T इधर लिखेंगे. ओके, now let us complete the rough diagram. This part we don't need. कैसा रफ डायग्राम बनाएंगे देखो. Children, you will use separate pencil. I am using the same pencil. नीचे कैसे भी एक लाइन बना देंगे. बना के टोटल पार्ट्स इधर कितना है 4 पार्ट्स. तो with a hand itself free hand I am drawing 4 पार्ट्स लेंगे 1 2 3 4. ओके, तो ये R है तो इसको R1 R2 R3 एंड R4. अभी इधर 4 दिया है इधर तो 4 पार्ट और T को जोड़ देंगे. ओके, 4 पार्ट एंड दिस T वी विल जॉइन. ऊपर 3 दिया है तो 3 एंड Q को वी विल जॉइन. ओके, एक्चुअली रफ डायग्राम इज लिटिल मिस्टेक. दिस टू शुड बी पैरेलल. इधर कैसा पैरेलल है वैसा ये भी पैरेलल होना चाहिए. सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल. दीज टू एंगल्स आर इक्वल. तो ऐसा ये भी बता देंगे वाइल ड्राइंग यू विल कम टू नो. ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही रफ डायग्राम बना रही हूँ. एंड एन आर्क ओवर हियर. ये कैसा है लेट अस सी नाउ. लेट अस ड्रॉ द मेन फिगर. ट्राइंगल PQR का जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो लिखेंगे. PQ कितना दिया है PQ इज़ 4.2 सेंटीमीटर. QR इज़ 5.4 सेंटीमीटर और PR दिया है 4.8 सेंटीमीटर. मतलब छोटे ट्राइंगल का सब इंफॉर्मेशन दिया है. लेट अस ड्रॉ स्मॉल ट्राइंगल फर्स्ट.
दैट इज क्यू आर कितना है 5.4। हमेशा ये भी ध्यान रखो, दो लाइन के बीच में वी विल स्टार्ट द सम। ओके, 5.4 from here to 5.4, let me draw a line. This is R and this is Q. कितना है 5.4 सेंटीमीटर। Now 4.2 PQ is 4.2 and PR is 4.8। अभी राउंडर में 4.2 लेना है। माई मेथड इज कहीं ना कहीं में 4.2, इधर 4.2 फ्रॉम हियर, इधर से लेके इधर 4.2, इधर से इधर 4.8। ओके, मैं ऐसा मार्क करके रखती हूँ सो दैट इन द राउंडर इट इज़ ईजी टू टेक। सो पहला लेट मी टेक 4.2। सो यहाँ से शुरू करेंगे। दिस इज 4.2। कहाँ से? फ्रॉम Q। सो फ्रॉम Q I'll draw an arc. This is 4.2। अभी 4.8 यहाँ से यहाँ मैंने ली हूँ। कहाँ से? फ्रॉम R to P is 4.8। सो R से I've taken 4.8। Now this point where they intersect, this is P। Okay, अब ये P को जोड़ देंगे। We'll make a long line, तो बड़ा लाइन बना देंगे। Let me draw over here this arrow and let me join QR, sorry Q and P। Okay, now this also children we will extend this line because you could see over here इधर Q और T इधर आना चाहिए, तो ये लाइन को भी बड़ा कर देंगे। पहले ही बड़ा करके रखेंगे तो भी नो प्रॉब्लम। ओके, लेट मी एक्सटेंड दिस। नाउ नीचे इधर एज इट इज शोन ओवर हियर, एनी मेजरमेंट, कुछ भी ऐसा ज़रूरत नहीं, ऐसे सीधा एक लाइन बना सकते हैं। ओके, वी कैन ड्रॉ लाइन ओवर हियर। नाउ R1, R2, R3, R4 वी हैव टू ड्रॉ आर्क। कितने भी मेजरमेंट ले लो राउंडर में, लेके फ्रॉम R वी विल स्टार्ट। R से शुरू करेंगे आर्क बनाना। 1, फिर सेम फ्रॉम दिस पॉइंट 2, देन फ्रॉम दिस पॉइंट 3 एंड फ्रॉम हियर। ओके, 4 हो गया। नाम देंगे दैट इज R1, R2, R3 एंड R4। ओके, अभी अपने हाथ में कौन सा पॉइंट है? इधर Q है एंड इधर R3। एज यू हैव सीन हियर Q एंड R3 दो पॉइंट रेडीमेड अवेलेबल है, तो दोनों को पहला जोड़ देंगे, Q एंड R3। ओके, हो गया। अभी इधर पॉइंट T कहाँ पर है? वी डोंट हैव दिस पॉइंट नाउ, हियर दिस पॉइंट इज रेडी। ओके, एज आई टोल्ड यू, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स विल बी इक्वल बिकॉज दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इधर लेट अस ड्रॉ, इधर के एंगल का मेजर इधर लाएंगे। कैसा लाएंगे? लेट अस ड्रॉ। इधर कौन से भी मेजरमेंट का लेते हैं? फ्रॉम दिस पॉइंट। Okay, from here I'm drawing an arc. Same measurement I will bring it over here and draw an arc. Okay, अभी इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? We will take measurement in this protractor. So यहाँ से from I've kept a dot from here to here, इधर तक कितना है? वी विल मेजर विद दिस राउंडर। फॉर दैट लेट अस ड्रॉ एन आर्क। सेम मेजरमेंट लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ आर्क बनाएंगे। ओके,
Now we have got 2 points to join. This is the point and this is the points to be joined. चलो जोड़ देते हैं अभी दोनों पॉइंट को. Okay, now you can see these two lines are parallel. ये दोनों लाइन देखो पैरेलल है. अभी कॉन्ग्रुएंस का सिंबल डालते. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस. नाउ दिस पॉइंट जो ये लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस पॉइंट इज टी. वी हैव गॉट दिस टी. ओके, नाउ इधर इसके एक पैरेलल लाइन टी से पास होना चाहिए. तो दिस टू एंगल शुड बी इक्वल एज ए शोन ओवर हियर. ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए क्योंकि दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल. चलो फिर अभी इसका मेजर इधर लाएंगे. कैसा? अभी जो प्रोसीजर के सेम प्रोसीजर विल फॉलो. नाउ लेट्स ड्रॉ एनी मेजरमेंट ऑन द प्रोट्रैक्टर. फ्रॉम हियर वी विल ड्रॉ एन आर्क. सेम मेजरमेंट वी विल ब्रिंग इट टू टी एंड लेट्स ड्रॉ एन आर्क. ये इसके अंदर आया बाहर आया किधर भी आने दो. नो नीड टू वरी अबाउट इट. ओके, सेम थिंग वी आर गोइंग टू मेजर हियर. यहाँ से ये जो आर्क और लाइन किधर इंटरसेक्ट हुआ है, फ्रॉम देयर वहाँ से इधर तक कितना आया वी विल मेजर. वी आर ड्राइंग एन आर्क. ओके, आर्क बनाए. सेम वी विल ब्रिंग इट हियर. ये लाइन और आर्क कहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, दिस इज द आर्क. दिस इज वॉट आई शोड ओवर हियर दिस वे. इधर मैंने ये सब बताई थी ना, सेम थिंग. नाउ these two angles are equal in measure. Let us draw that. point T है और ये दोनों को now we have got this is point L. now you could see PQ and LT दोनों भी पैरेलल है. कॉन्ग्रुएंस का सिंबल डालते हैं. इधर सर्कल बना दिया, अभी इधर दूसरा कुछ बनाते हैं. Let me draw star. Now we have completed this sum. See, actually this figure also it should be little straight. I have made drawn with hand. You don't draw with hand. Little bit rounder से बना आप लोग. दिखने में ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल दिखना चाहिए. I hope you have understood this sum. Thanks for watching. If you like my way of explanation, you can like, share my video. Thank you.